मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जुमअतुल मुबारक, इस कायनात का एक अजीम तरीन दिन, जब खुदावंद यसु मसीह हम गुनहगारों की खातर मसलूब हुए। हमारे गुनाह उठाने के बायस उन पर सियासत हुई और गुज़श्ता अंबिया की गई पेशगोइयों के मुताबिक वो आज मसलूब हुए। शायद ये नज़ारा इस धरती ने कभी नहीं देखा कि मसीह मसलूब की जान देने से हैकल का पर्दा दो हिस्सों में फट गया और कब्रें तिड़क गईं और बहुत से मुकद्दसों के जिस्म जी उठे और बहुत से लोगों को दिखाई दिए। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैंसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और मैं आज के दिन की मुनासबत से आपको दिल की गहराइयों से खुदावंद यसु मसीह की अज़ियतों की तमाम बरकतों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये सब बरकतें आपके साथ रहें। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ। गुज़श्ता दिनों जब इमरान खान की हुकूमत गई तो हमारे लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है। हर शख्स ये कह रहा है चूंकि इसने यसु मसीह के लिए कहा था कि उसका तो नाम ही तारीख में नहीं है, इसलिए खुदा ने उसका बदला लिया और उसकी हुकूमत चली गई। बहुत से लोगों ने नीचे ये आयत भी कोट की कि बदला लेना मेरा काम है वगैरह वगैरह, और हर बंदा इसको कोट कर रहा है। मेरे अजीज़ों, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि खुदारा दूसरे मज़हब की तरह अपने खुदा की, अपने मसीहा की निगहबानी करना बंद करें। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी शान बढ़ाएं। आप उसकी शान सिर्फ इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि आप उसके हुक्मों पर अमल करें। अगर ये बात यूं ही है कि खुदावंद यसु मसीह के लिए उसने कोई बात की है या उसने ये कहा कि इसका जिक्र नहीं मिलता, और खुदावंद यसु मसीह को 2 साल बाद गुस्सा आया कि जब 2 साल बाद उसकी हुकूमत चली गई। खुदा के तर्जमान बनने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे मज़ाहब की तरह जैसे वो अपने खुदाओं को जेब में लेकर घूमते हैं, आप मत ऐसा कीजिए। खुदा के काम करने का तरीका खुदा ही जानता है। और सियासत में जो पाकिस्तान का एक गंदा तरीन धंधा है, खेल है, उसमें अपने मसीहा को मत घसीटें। ये सियासी लोग, इनका धर्म, ईमान, मजहब सब कुछ पैसा और सीटें हैं। ये हर वो काम करते हैं जिससे इनकी सीट बच जाए। सो बराए मेहरबानी खुदावंद यसु मसीह का नाम इनके साथ मत लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे मज़हब की ये तालीम नहीं है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से या इस तरह करके अपने खुदावंद यसु मसीह की शान बढ़ाएं। और खुदावंद यसु मसीह के काम करने का तरीका क्या है? आप अगर देखें कि 4 दिन के मुर्दा लाजर को जब यसु मसीह ने जिंदा किया तो क्या किया? उसने कहा कब्र पर से पत्थर हटाओ। कभी आपने सोचा कि जो हस्ती जिंदगी दे सकती है, क्या वो पत्थर नहीं हटा सकती? कभी आपने सोचा कि जिस हस्ती के कहने से तमाम तूफान और आंधी रुक जाती है, क्या वो पत्थर को हुक्म करके हटा नहीं सकता था? ये एक तालीम दी थी यसु मसीह ने कि जो काम आपके करने का है आप करो, और जो काम आपसे बाईद है वहां पर मैं अपनी कुदरत जाहिर करूंगा। हमें इस वक्त जरूरी है कि इस मुल्क में रहते हुए हम अपनी शिनाख्त बनाएं, हम अपने पैरों पर खड़े हों,
हम अपने नुमाइंदे खुद चुनने का हक रखते हों, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ें और अपना हक हासिल करें, और फिर इन इदारों में जाकर हम अपनी खिदमात पेश करें। जब हम ये सब करेंगे, जब हम इसकी तरफ कदम उठाएंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तो ज़रूर खुदा हमारी मदद करेगा। इस बात को तो मसीही इस बात को नहीं समझे, लेकिन इलामा इकबाल इस बात को समझ गए कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर आप इसी में खुश रहेंगे कि खुदा ने बदला ले लिया, खुदा ने ये कर दिया, खुदा ने वो कर दिया, तो आप इसी तरह रहेंगे। आपको खुद उठना है। जब उसने ये बात कही थी, चाहिए था कि हम उसी वक्त एहतजाज करते और उसको बताते कि किसी दूसरे मजहब के खिलाफ, किसी दूसरे पैगंबर के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इल्म नहीं है, अगर आपको किसी बात का पता नहीं है, तो अच्छा है कि आप अपना मुंह बंद रखें, मुंह मत खोलें। और अगर आप ये चाहते हैं तो आज से ये पोस्टें लगाना छोड़ें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें। और ऐसे मौक़ों पर खुदा पर बात छोड़ने की बजाय, खुदा के मुतरज्जम बनने की बजाय, आप खुद कदम आगे बढ़ाएं और इन मसाइल से खुद निपटें, इन मसलों को खुद हल करें। इन सारे मसाइल को आप खुद हल करने की कोशिश करें और अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करें। जबकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम अपने मुल्क से इन सब बातों के लिए हक मांगें कि हमें भी बराबरी के हक चाहिए, हमें भी बराबर का शहरी समझा जाए। और इसके लिए हमें हमारे साथ पूरी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी खड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का रोना रो रो कर मगरब को इस बात पर कायल कर लिया कि उनको पता भी नहीं है कि इस्लामोफोबिया क्या है, फिर भी वो इस सोचने पर मजबूर हो गए। इसी तरह से हम भी अपने मसाइल को इस तरह से उजागर करें कि पूरी दुनिया को पता चले कि इस मुल्क में रहते हुए हमें किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं। रोज़ हमारी बच्चियों को उठाया जाता है। अभी खबर मिली, अभी पता चला कि ईसा नगरी से एक बच्ची को ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पर उठा लिया गया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? उस वक़्त तक जब तक हम उठ खड़े नहीं होंगे। हिंदुओं की एक तंजीम बनी और इतनी मजबूत बनी कि वो अपनी बच्चियों को अब वापस लेके आने वाले बन गए हैं, लेकिन हम सवाए पोस्ट करने के और कुछ नहीं करते हैं। अजीज़ों, अगर इज्जत से जीना है तो फिर अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें और अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करें। हर घर में हर एक चौधरी ना बने, पढ़े लिखे नुमाइंदे सामने लाएं और इन सेलेक्टेड नुमाइंदों को रद्द करते हुए अपने नुमाइंदे लाएं जो आपके दिल की आवाज़, जो आपके मसाइल का हल कर सकें और जो इस धड़ल्ले के साथ वहाँ पर बैठें कि वो वोट लेकर आए हैं, उनके पीछे उनकी कौम खड़ी है। ऐसे ना हो कि वो सेलेक्ट होकर जाएं और कोई भी उनको खैराती और फ़कीर कहकर उनको झाड़ पिला दे। मेरा ख्याल है कि हम सब को ज़रूरत है कि इन बातों पर गौर करें। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।